नमस्कार, TM24 में स्वागत है आपका। आज का मुद्दा जो है बड़ा मज़ेदार है, आप देखिएगा ज़रूर। मज़ेदार ये है कि आज मैं एक सर्वे करूंगा कि जनता जो है प्रधानमंत्री से खुश है कि नहीं है। बस यही पूछेंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेंगे। देखते हैं क्या बोलते हैं लोग। यंग को नौकरी नहीं मिल रही, बिजनेस सब बेकार हो गया है। वो तो यंग के लिए कहते हैं ना, पकोड़े तलो। हिंदुस्तान की आबादी कल बता रहे थे, यूपी की आबादी 24 करोड़ है। आप 9 साल के पेपर उठाइए, उसमें कम से कम 30 लाख लोगों को नौकरी मिल 30 करोड़ लोगों को नौकरी मिल गई है। ये कहाँ से हो गया? हर बार नौकरी मिलती है, मिसाले को क्या होता है, तनख्वाह 3,000 दे रहे, 4,000 कौन जाएगा? इसका कन्वेंस ले जाता है। नौकरी तो दे रहे हैं, तनख्वाह कौन से हिसाब से दे रहे हैं लोग? हाँ, अब तो बस वही मिल रहा है। आप करिए, आप हमसे संविदा वाली मिल रही है, संविदा ठेकेदार के थ्रू। संविदा वाली भी नहीं, वैसे भी कुछ नहीं होता। मतलब आप खुश नहीं हैं, और वजह क्या है खुश नहीं होने की? मैंने अपनी लाइफ में ऐसा कभी देखा भी नहीं था। इतनी महंगाई, पेट्रोल तो छोड़िए, चलिए आप। लोग करें, मुल्क विश्व गुरु बन रहा है, जय जय हो रहा है। हम अपने घर में, हमारे घर के बच्चे हमें गाली बके, घर में भूखे मरे बच्चे गाली बके बाप को, और बाप बाहर जाके माला चढ़े, पिताजी को चढ़े माला। तो कौन सा विश्व गुरु? घर वाले को पहले देखना पड़ता है कि पहले विश्व गुरु बनना देखना है। पब्लिक को अपना नक्शा जमाए, टाई बांध के, कोट पहन करके, कि विश्व गुरु की बात करें। ये बताइए आप, पहले सबसे पहले घर है, परिवार है, माता पिता बच्चे हैं, कहाँ से खुश हो जाएंगे? मैं तो किसी पार्टी का नहीं हूँ। नहीं, मैं इसीलिए जनरल बता रहा हूँ, मैं जनरल जॉब है। और इनके पास क्या है? हिंदू मुस्लिम मुद्दा, मंदिर मुद्दा, नौकरी मुद्दा नहीं है, बेरोजगारी नहीं है, बेरोजगारी है, गाँव गरीबी नहीं है। अभी आम लेके आया हूँ, गाँव भी 4 बाग में रहता हूँ, आम लेके आया हूँ। वो कह रही आम ले लीजिए। मैंने कहा हम क्या करें, हमारे घर में आम रखे पड़े हैं। बिल्कुल। आप यकीन नहीं मानेंगे, 15 रुपए के उसने 3.5 किलो आम दिए मुझे, दशहरी आम। बहुत दुख की बात। करी किराया में चाहिए, किराया नहीं है। ट्रेनें बंद हो गई, पैसेंजर गांव वाले वहाँ से सामान नहीं ला पाते। कितनी ट्रेनें, 4 बाग की बंद हो गई, पैसेंजर 12 ट्रेनें बंद हो गई, कानपुर की, हरौनी, जो गांव, छोटे गांव से, कस्बों से लाद के लेके आते थे। और बताइए क्या कर सकते हैं? ट्रेनें चल रही हैं, 12-12 घंटे लेट चलती हैं। ट्रेनें 12 घंटे, वो तो बेचारे गरीब आदमी सब्जी सड़ जाएगी, ट्रेन थोड़ी है, वो तो डॉलर से आते हैं बेचारे। बिल्कुल मिला के आप खुश नहीं? बिल्कुल 200% मैं दुखी हूँ, मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ। मैं आप अपने प्रधानमंत्री से खुश हैं? खुश तो जब होते जब रोजगार होता है। क्यों? इतना रोजगार मिला है, एकदम जय जय हो रहा है हर जगह। जय जय तो आप लोगों की हो रही है, मीडिया वालों की, वो भी जो खास मीडिया है। मतलब आप आरोप लगा रहे हैं मीडिया पे? आरोप तो लगा ही रहे हैं, डायरेक्ट लगा रहे हैं। मीडिया वाले बड़ा निष्पक्ष होके दिखाते हैं, पीएम मोदी कितना बड़ा काम कर रहे हैं। अंजना ओम कसब, रूबिया लियाकत जैसे देशभक्त लोग हैं, देश के प्रति समर्पित हैं। वो बहुत से ऐसे देशभक्त हैं जो उनकी देशभक्ति जो है 2024 का होने के बाद उनको पता चलेगा। मतलब आपको लगता है कि मतलब पीएम मोदी कोई काम नहीं करते हैं? सिर्फ हिंदू मुस्लिम करेंगे और इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे, ये ऐसी मीडिया है। मतलब चलिए फिर से पीएम मोदी से आप खुश हैं कि नहीं हैं? किस चीज़ के लिए खुश होंगे ये बताइए? बड़ा काम किया उन्होंने। क्या काम किया आप ही बता दीजिए। उन्होंने, अब मुझे खुद याद करना पड़ेगा, बड़े काम है ना, इसलिए मुझे याद नहीं आ रहा। मीडिया वाले आपको याद होगा हर चीज़, एक चीज़। बहुत बड़े काम उन्होंने किया। वो विश्व गुरु हो चुके हैं। विश्व गुरु काहे को हो चुके हैं ये बताइए? उनके लोग पैर छूते हैं। जो एक क्वेश्चन का आंसर न दे पाए, वो विश्व गुरु कैसे हो गए? विपक्ष वाले लोग हैं ना, बेफालतू की बात करते हैं लोग। इंडिया में नहीं, अपने देश में नहीं, आप विदेश में जा करके अगर क्वेश्चन का आंसर न दे पाए तो विश्व गुरु कैसे हो गए? नहीं, वो जैसे लोग उनके खिलाफ रहते हैं, वो आदमी मतलब जो सच्चाई मीडिया बस पूछे और जो सच बोले, उस मीडिया को जो है 5 किलो राशन मिल रहा है लोगों को। 5 किलो राशन कितने लोगों को दे रहे हैं? लोग ले रहे हैं, हमारे देश की जनता भूखी जनता है। हम तो सुन रहे हैं 80 करोड़ को दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल दे रहे हैं। 80 करोड़ को अपंग बना दिए उन्होंने। अच्छा, जब हमारे पास हर चीज़ होगा तो हम क्यों राशन लेंगे? राशन की जगह गैस सिलेंडर, हर चीज़ की जो महंगाई हो गई, 200 रुपये किलो टमाटर हो गया, 400 रुपये किलो अदरक हो गई। तो मत खाइए ना अदरक टमाटर। देखिए विश्व मतलब प्रधानमंत्री ये सब नहीं खाते हैं। ये आप सही कह रहे हैं, प्रधानमंत्री खाते हैं, वित्त मंत्री नहीं खाती हैं आपकी। वो भी नहीं खाती हैं। हाँ, वो नहीं खाती, इसलिए उनको नहीं पता चलेगा। और प्रधानमंत्री को महंगाई से क्या मतलब? उनका ना आगे कोई है ना पीछे कोई है। देखिए 9 सालों में कितने देश में प्रगति हुई है। इतनी प्रगति हुई है कि हिंदू मुस्लिम के अलावा और कोई प्रगति नहीं हुई है। अब हिंदू मुस्लिम हटा दिए, मंदिर तो बन रहा है ना। मंदिर से क्या वहाँ भीख मांगने के लिए जाएंगे पब्लिक? बेरोजगार लोग बैठ सकते हैं, देने वाला भी तो होना चाहिए। अब इनसे यार बहस करना
कहीं और चलते हैं, हो सकता है कोई मिल जाए प्रधानमंत्री की जय जय करने वाला। चलिए चलते हैं। हाँ क्या अगर 80 करोड़ जनता 5 किलो राशन पे निर्भर है, तो 80 करोड़ जनता क्या राम मंदिर के बाहर बैठ के भीख मांगेगी? देने वाला कौन होगा ये बताइए? देने वाला भी तो चाहिए। देने वाला है ना, कौन है? पीएम मोदी। पीएम मोदी वही 5 किलो राशन, बाकी ना उसके साथ। मतलब आप खुश नहीं हैं? एक मिनट, उसके साथ ना तो आलू लगेगा, ना मिर्चा लगेगा, ना टमाटर लगेगी, ना अदरक लगेगी। कमाइए, स्वरोजगार कीजिए ना, लगेगा स्वरोजगार कीजिए, कमाइए। अरे जब रोजगार होएगा तब तो करेगा। अभी गोरखपुर में कल आत्महत्या पूरा परिवार के साथ कर लिए, पता है आपको? जौनपुर में। हाँ जौनपुर में, पता है क्यों किया वो? अरे वो कायर था। कायर नहीं था, नौकरी चली गई, उसके खाने के ठिकाने नहीं रह गए थे। आप लोग बता रहे कायर था। चलिए देख लीजिए, ये हालात है। अब किसी न किसी को ढूंढते हैं जो मोदी जी के पक्ष में बोले, होगा जरूर। हाँ ये बताइए, मुझे लग रहा है बोलेंगे। ये बताइए मोदी जी से खुश हैं? प्रधानमंत्री से खुश हैं ना? प्रधानमंत्री से पूरा देश खुश है, जितने सब खुश है उतना हम भी क्या खुश हैं। बात है, वाह। हाँ बताइए। जब सब खुश हैं, सब लोग ने मिलके बनाया और देश को डुबोया है, तो उसमें हम भी भागीदारी हैं। मतलब आप खुश नहीं हैं? अरे भाई, अगर सारे लोग खुश हैं, हम सब ने मिलके देश को डुबोने में सहयोग किया उनको बना करके, तो उसके भागीदार हम भी हैं। बस यही है। उन्होंने तो अच्छा काम किया है। आप देश डुबोने की बात कर रहे हैं। उनकी बुराई कहाँ कर रहे हैं हम? उन्होंने जो काम किया अडानी के लिए किया है, अंबानी के लिए किया है। हमारे लिए तो कोई काम नहीं हो रहा है, जनता के लिए कोई काम नहीं हो रहा है। आप लखनऊ शहर से देख रहे हैं विकास इतना ज़्यादा, यहाँ से देखिए, घुमाई कैमरा, दिखाई रोड दिखाइए रहा, गड्ढा मुक्त हो गई है, रोडे दिखाइए। आप मान सकते हैं गड्ढे होंगे, गड्ढे युक्त होंगे, लेकिन हम विश्व में नाम कर रहे हैं। पूरे विश्व में मेरी जय जय हो रही है। हम विश्व गुरु हो चुके हैं, लोग हमारा पैर पड़ते हैं। बताइए। पूरे विश्व में मजाक बन के रह गए हैं हमारे पीएम साहब, बाकी कुछ नहीं है, सिर्फ मजाक बन गए हैं। किसी चीज़ में देख लीजिए आप उनको, हर आदमी, आप डिबेट कर रहे हैं, आप मार्केट में घूम रहे हैं, आपको खुद ही पता चल रहा होगा जनता के हित में काम किया है या नहीं किया। का काम किया होता आपको रिकॉर्डिंग, आपको पता होगा कि भाई उन्होंने जितना काम किया आपके सामने आ रहा है। लोग कितने लोग आपको उनके पक्ष में बोलते दिख रहे हैं? नहीं, वही तो मैं खोज रहा हूँ, वही तो मैं सोचने वाली बात है ना। ये तो सोचने वाली बात है। एक सवाल है ना कि आप जितने लोग से सारे दिन आ रहे, 500 लोग से पूछा है, 500 में से कितने लोगों ने उनके पक्ष में बोला है? नाम पे मत जाइए, चीज़ पे नहीं, आप काम पे आइए। काम के मामले में हमारे हिसाब से देखिए, जिस देश में अनाज, आप ये बताइए, जब लोग खुश नहीं है तो 14 में वो जीते, 24 की तैयारी है, लोग तो तैयार बैठे हैं ना। भाई मेरा जवाब यही तो था, उनको देश को डुबोने में हम सब लोग बराबर के भागीदार हैं। जब सब लोग थे तो हम भी उसमें थे। देखा आपने, ये आम जनता है। चलिए और लोगों से मिलते हैं। यहाँ फिर से वही आम इंसान है, इस मुल्क का आदमी है, कोई किसी दल का नहीं है, किसी पार्टी का नहीं है। उनसे पूछते हैं, प्रधानमंत्री से खुश हैं? माननीय प्रधानमंत्री जी जब 14 में आए थे, मेरे इटावा में मीटिंग वर्तना में की थी, तो उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश का कोई भी मजदूर गुजरात में मजदूरी करने नहीं जाएगा। अगर वहाँ मजदूरी करने के लिए जाता है तो यहाँ की माँ उसको देखती है कि ये बंदा लौट के आएगा भी या नहीं। तो उन्होंने कहा था यदि मेरी सरकार बनवा दो, हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे, तो प्रदेश में कोई जिला नहीं होगा जहाँ हम एक फैक्ट्री या कोई उद्योग डाल देंगे। खुलवा तो दिया सब जगह, नहीं खुलवा? अभी पूरे उत्तर प्रदेश में शायद कोई एक फैक्ट्री नहीं खुली। नहीं खुली। देख लीजिए, बहुत बुरा हाल है। कुल मिला के आप खुश नहीं हैं? खुश नहीं हैं? खुश होंगे किससे जब भूखों मर रहे, तो कुछ बच्चे नहीं पढ़ा पा रहे। तो करें, जय जय हो रही है। अब लोग पता नहीं कौन लोग कह रहे, हमारे देखा था वहाँ गांव में आइए, आप तो बाज़ार में खड़े हैं, गांव में आइए तो पता चलेगा कितने लोगों की रोटी नहीं हो रही, कितनी मजबूरियाँ हैं। हाँ, आप तो खुश होंगे, आप खुश हैं? माननीय मोदी जी कह रहे थे कि सबका विकास तो कर तो रहे हैं। अरे बहुत बड़ा कर रहे हैं, सिर्फ गिने चुने लोगों का विकास कर रहे हैं, जो मुट्ठी भर लोग हैं उन्हीं का विकास कर रहे हैं। तो वो बड़े लोग हैं ना, अडानी अंबानी, ये लोग विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो उन्हीं का तो हो रहा है, और आम जनता तो मर रही है। तो आम जनता तो तरस रही है, रोटी खाने के लिए तरस रही है। बताइए आप ग्रामीण क्षेत्र में जाइए, जहाँ यहाँ तो क्या हम लोग मार्केट में बैठे हैं, टमाटर का रेट 130 रुपया है। तो टमाटर मत खाइए ना। मोदी जी देखिए कहाँ कुछ खाते हैं। मिट्टी खा ले आदमी, किससे खाएगा खाना? मोदी जी देखिए साधु हैं, संत हैं। मोदी जी को तो शायद अब आप लोगों के माध्यम से पता चलता है कि उनका तो इतना खर्चा है कि शायद एक जिला पूरा बैठे 1 साल खाए।
प्रधानमंत्री हैं, खर्चा तो होगा भाई, विश्व का एक विश्व गुरु हैं हम। तो यहाँ की जनता ने उनको मालिक बनाया, तो मालिक का काम होता है राजा को प्रजा को अपने पुत्र की तरह पालना चाहिए। मतलब आप खुश नहीं हैं? बिल्कुल। कोई जनता खुश नहीं है सर, बिल्कुल नहीं सर। अभी और लोगों से पूछते हैं भाई। नमस्कार, मोदी जी से खुश हैं, प्रधानमंत्री से खुश हैं? बहुत खुश हैं। बहुत खुश हैं आप, क्या बात है, वाह वाह, क्या हुआ? मोदी जी के बराबर कौन होगा? कोई नहीं, क्या बात, ये देखिए ये लोग हैं, क्या हुआ, क्या किया उन्होंने? अरे क्या नहीं किया उन्होंने? क्या किया बताइए? अरे आप- विश्व गुरु हो गए हम। बस वो तो फिर है ही। हाँ, और देखें सबसे बड़ी बात तो इंडिया के बाहर कितना नाम हो कितना जय जय, क्या बात, पहले तो सब गाली देते रहे इंडिया को, अब देखिए ये जा रहे हैं, अब जय जय हो रही है, लोग पैर छूते हैं उनका। सही बात, बिल्कुल सही बात है। सही बात। देखिए लोग हैं भाई, लोग हैं क्या भाई, मोदी जी से खुश हैं? सही बताइए, खुश नहीं है? बहुत महंगाई है। बहुत महंगा है। हाँ, इनकम बढ़ नहीं रही है। तो भाई सबसे बड़ा दुख यही है। हाँ, बेरोजगारी है बहुत ज़्यादा। बहुत। जितना जीएसटी लगा दिए चाय के कि चाय पर भी जीएसटी लगा दिए हैं, आटा पर भी पैसा जीएसटी है, हाँ। रोज खाने वाले की चीज़ जो है इस पर भी जीएसटी लगा दिए। लेकिन डाटा जानते हैं, डाटा सस्ता हुआ है, आटा महंगा हुआ है, डाटा सस्ता हुआ है, मोबाइल वाला जो होता नहीं है। नहीं, रोज आम आदमी को रोज खाने के लिए तो चाहिए, हाँ वो तो महंगा हुआ। वो तो सस्ता होना चाहिए जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं। अरे कपड़ा महंगा हो गया कोई बात नहीं, जूता महंगा हो गया कोई बात नहीं, लेकिन आम चीज़ तो जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, जो गरीब तबके के रोज़ तो उसको भोजन चाहिए, वो चीज़ महंगा हो गई, महंगी हुई। इसलिए हम संतुष्ट नहीं हैं। आपने क्या आप पीएम मोदी से खुश हैं? बिल्कुल नहीं है जी। क्यों? मोदी जी ने किया क्या है? सिर्फ एक जो है झूठ बोलने के अलावा मोदी जी ने, आप ये बता दो मुझे, क्या ये काम किया है? उन्होंने तो बहुत बड़े बड़े काम किए, बड़े बड़े पुल बनाए हैं। वो बताइए पटेल जी की इतनी बड़ी मूर्ति बनाई है। उस मूर्ति को, पटेल जी की मूर्ति से मूर्ति क्या देगी जी आपको? देश को रोजगार चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, शिक्षा चाहिए, उन पे क्या काम हुआ है? मूर्ति बनाने से मेरे बच्चे मेरी मूर्ति बना दे, मेरी मूर्ति बना दे, बहुत बड़ी मूर्ति लगा दे, करे कुछ ना, आगे समाज के लिए या किसी के लिए कुछ ना करें तो क्या फ़ायदा उस मूर्ति का? लोग गाली तो देंगे मेरी मूर्ति को। आप मुझे बताइए, मोदी जी ने देश के लिए ये किया, मोदी जी ने जो भी कुछ था, आप ये देखिए पूरे विश्व में शायद इकलौता भारत देश है जिसके पास एयर इंडिया नहीं है। नेपाल के पास अपनी एयर नेपाल है। नेहरू जी ने टाटा से खरीदी थी और वही उस मोदी जी ने टाटा को बेच दी। जितनी सरकारी कंपनियां थी सब जो है जी टोटल बिक गई हैं। किसान बेहाल है, किसानों का आज तक पैसा नहीं मिल रहा है। वो तो कहते हैं कि किसान को 50,000 रुपये मिल रहा है। 9,000 करोड़ रुपया आज भी किसानों का उत्तर प्रदेश का चीनी मिलों पे बकाया है। मोदी जी बताएं, मोदी जी गरीब प्रधानमंत्री हैं। इस देश के एक प्रधानमंत्री हुआ करते थे, लाल बहादुर शास्त्री, जिनके पास 2 जोड़ी कपड़े कुल थे, और वो जब विदेश में गए थे तो उनका फटा हुआ कुर्ता था। ये गरीब आदमी है, गरीब आदमी, पिछड़ा फकीर गरीब, हाँ। फकीर है, जो दिन में को 7 बार कपड़े बदलता है। हमारा मुल्क बहुत बड़ा मुल्क है, हाँ, बड़ा विश्व मुल्क। गुरु हैं हम लोग। हमारे यहाँ का जो प्रधानमंत्री है वो एक नामी आदमी है, तो वो तो पहनेगा ना। लाल बहादुर शास्त्री नामी नहीं थे? अरे वो नए नए लोग थे, नया नया राष्ट्र बना था हमारा। सुनिए, कमाल साहब, कलाम साहब, डॉक्टर कलाम साहब जो राष्ट्रपति रहे, 2 सूट एक ब्रीफ केस लेके गए थे। वैज्ञानिक आदमी थे। वैज्ञानिक थे। ये क्या है? ये रोमियो हैं, ये अमिताभ बच्चन है, सलमान खान है, क्या है ये? नहीं, ये भी, इनको भी बहुत नॉलेज है। नाले से गैस का भी इन्होंने आविष्कार, इनको साइंस का नॉलेज है। इस्तेमाल कर रहे हैं आप गैस? वो तो मैं नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन इन साइंस का अच्छा नॉलेज भाई है। कूड़े से गैस बना रहे हैं ये। बच्चों को मन की बात भी सुनाते हैं, जब एग्जाम होता है तो बच्चों को। आज तक किसी के मन की बात सुनी है उन्होंने? वो सिर्फ मन की बात बताते हैं, लेकिन क्या आपके मन की बात सुनी? क्या आपके मन में क्या कि मेरे बच्चे की फीस नहीं जा रही? क्या ये बात सुनी है? जो सिलेंडर दे दिए, आज तक वो सिलेंडर भराए गए? जो 400, मनमोहन सिंह ने 10 साल में 400 रुपए से ऊपर सिलेंडर नहीं जाने दिया, आज 1200 रुपए का जनता खरीद रही है। वो देखिए, वो तो लूट रही थी, कांग्रेस सरकार लूट थी, रही वो तो थी। लूटती है। 70 सालों में कोई काम नहीं हुआ था, जो हुआ है मोदी काल में हुआ ना है। एम्स बने हैं, ना भागड़ा नागल बांध बना था, ना एयर इंडिया आई थी, ना कंपनियां खुली थी। इस आदमी ने एक कंपनी 10 साल के अंदर एक भी कंपनी बनाई है तो बता दो। बेची कितनी है वो मैं बता सकता हूँ, सब कंपनियां तो बेच दी। तो इनसे बात करते हैं। आप अपने प्रधानमंत्री से खुश हैं? प्रधानमंत्री से
देश का ज़्यादातर व्यक्ति खुश नहीं है। क्यों? यहाँ तो लोग कहते हैं बड़ा अच्छा काम हुआ है, जय जय हो रही है। ये सिर्फ मीडिया में जय जय की जा रही है, धरातल पे उनकी कोई ऐसी योजना नहीं है जिससे गरीब व्यक्ति का लाभ हो। उनका तो कहना बहुत बड़े बड़े काम हो रहे हैं, सब लोग कहते हैं, उनके पीआरओ भी यही कहते हैं, उनके प्रवक्ता यही बोलते हैं कि बड़ा अच्छा काम हो रहा है। गाँव में पूछो किसान की क्या हालत है। वो तो कहते हैं किसान निधि दे रहे हैं उनको बहुत। अभी उन्होंने कहा किसान के खाते में 50,000 आ रहा है। मैं किसानों से पूछा, किसान ने कहा ऐसा कुछ नहीं आ रहा है। कहीं कुछ नहीं है। किसान इतना परेशान है कि आज किसान की ये हालत है कि वो अपने बच्चों की पढ़ाई सही तरीके से नहीं करा पा रहा है, और महंगाई तो इतनी चरम सीमा पे पहुंच गई है कि हर व्यक्ति जो गरीब तबके का व्यक्ति है वो अपने बच्चों का सही से दाल रोटी सब्जी मुहैया नहीं करा पा रहा है। मतलब कुल मिला के आप खुश नहीं हैं? अरे हम नहीं, हर व्यक्ति परेशान है। और एक बात बताएं आपको, अगर इस सरकार में मशीनों में कहीं ना कहीं गड़बड़ी नहीं है तो बहुत बुरी तरह अब की बार बीजेपी खत्म होगी। गांव का व्यक्ति भी ये तो कहता है कि भैया मशीनें देखियो, अगर मशीनों में कोई गड़बड़ी नहीं है तो अब की भाजपा को जो है कैसों न कैसों सफा करना है। चलिए, आज के लिए इतना ही था। आपको तो मैंने बता ही दिया था कि एक सर्वे है कि क्या आप प्रधानमंत्री से खुश हैं, तो आपके सामने लोग मिल गए, दिख गए। आपके भी अगल बगल लोग होंगे, आप भी होंगे, लिखिएगा ज़रूर कि आप क्या खुश हैं कि नहीं हैं। चलिए, आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन विक्की विश्वकर्मा के साथ तुषार शर्मा का नमस्कार।